अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। मेरा नाम अबरार मलिक है और आज हम जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो बात की थी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से, और आज हम जो है वो बात करेंगे सिस्टम अकाउंटिंग के सिस्टम्स जो होते हैं उनके हवाले से हम लोग बात करेंगे। आज हमारा इस हवाले से ये लेक्चर नंबर 1 है। तो हम चलते हैं फिर अपने लेक्चर की तरफ। इससे पहले अगर आपको पिछले लेक्चर के अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा सबसे पहला टॉपिक है होता अकाउंटिंग सिस्टम के हवाले से। तो एक चीज़ उससे पहले याद रखें कि अकाउंटिंग में हमारे पास 2 टर्म्स यूज़ होती हैं। एक होती है डेबिट, एक होती है क्रेडिट। तो डिफरेंट डिक्शनरीज़ के अंदर इनके डिफरेंट मीनिंग्स आपको मिलेंगे, लेकिन अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो आपने ये बात में ज़हन में बिठा लेनी है कि अकाउंटिंग के अंदर डेबिट और क्रेडिट का सिर्फ इतना मतलब है। डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट मीन्स राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। अब याद रखें अकाउंटिंग में इन 2 टर्म्स के लेफ़्ट और राइट साइड के अलावा और कोई मतलब नहीं। अब यहाँ मैंने टर्म यूज़ की है अकाउंट की। तो जब भी ये सवाल आपके जहन में पैदा होगा कि अकाउंट बेसिकली क्या होता है, याद रखें अकाउंट जो है बेसिकली वो इस शेप का होता है। जिसकी 2 साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ़्ट साइड, एक होती है राइट साइड। लेफ़्ट साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड, और जो उसकी होती है राइट साइड उसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। हमने बात की कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है। डेबिट मीन्स द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, क्रेडिट मीन राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। अकाउंट क्या है जिसकी 2 साइडें होती हैं, एक लेफ़्ट साइड है और एक राइट साइड है। लेफ़्ट साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट साइड, और जो हमारे पास है राइट साइड से हम क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड कहते हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अकाउंटिंग सिस्टम जो है बेसिकली अकाउंटिंग सिस्टम हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। अब अगर हम लोग रिकॉल करें तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी ट्रांजैक्शन के हवाले से, और हमने कहा था कि एनी डीलिंग बिटवीन 2 और मोर पर्सनस विच इन्वॉल्व्स कैश और एनी वैल्यूएबल थिंग। तो उसमें देखें हमने कहा था कि ऐसा लेन देन जो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान होगी या होगा, और उसमें कैश शामिल होगा या कोई भी कीमती चीज़ शामिल होगी। अब हर एक जो ट्रांजैक्शन होती है बेसिकली उसमें हमारे पास 2 पहलू होते हैं। कितने होते हैं? 2 पहलू होते हैं, ठीक है। अब
जब हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की, और वो दो पहलू क्या हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जब हम बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की, तो याद रखें सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एक पहलू को रिकॉर्ड किया जाता है। क्या चीज़, मैंने क्या कहा, ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। और वो कौन सा होगा, या तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दोनों में से एक रिकॉर्ड होगा। और याद रखें कि ये जो सिस्टम है बेसिकली जो होते हैं स्मॉल बिजनेस, उनके अंदर ये आज भी जो है वो सिस्टम मौजूद है। अब अक्सर देखते हैं कि आपके मोहल्ले में, आपकी गली में जो है वो एक शॉप है करियाना की, तो उसके पास रजिस्टर होता है, वो अपने तमाम जो रिकॉर्ड हैं उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन करता है। तो बेसिकली वो जो उसका रजिस्टर रखा कहलाता है, सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत उसको वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। और उसमें या वो क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, या क्या कर रहा है, वो क्रेडिट कर रहा है, वो दोनों रिकॉर्ड नहीं रखता, उसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की। तो नाम से ही जाहिर है कि ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों रिकॉर्ड आएंगे, क्या कहलाएगा, डबल एंट्री सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, कि हम कहते हैं बोथ रिकॉर्ड्स, दोनों रिकॉर्ड कौन कौन से, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब ऐसा सिस्टम जिसमें हमने रिकॉर्ड किया एक रिकॉर्ड किसका, ट्रांजैक्शन का, जिसमें हमने रिकॉर्ड किया एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का डेबिट साइड पे, एक कहाँ रिकॉर्ड किया, क्रेडिट साइड पे। हमारे पास इस सिस्टम में दोनों साइडें किसी भी अकाउंट की, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइडें बराबर आनी चाहिए, वो क्या कहलाता है हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। तो याद रखिए हमारे जितने भी जो बड़े बिज़नेस होते हैं, जो स्मॉल बिज़नेस हैं वो भी चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बिज़नेस होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड करें, डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक रिकॉर्ड करें। आज हम इससे नेक्स्ट जो है वो बात करेंगे, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमारा टॉपिक है जी। याद रखें जब भी हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में सीख रहे होते हैं तो उसके रूल्स को जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे पास जो है वो अकाउंटिंग के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन रूल्स दो किस्म के हैं, एक डेबिट के लिए है और एक क्रेडिट के लिए। उससे पहले एक और बात जान लें कि हमारे पास अकाउंटिंग में 5 मेन हेड्स हैं। कितने? 5 मेन हेड्स हैं जिनके ऊपर ये रूल्स अप्लाई होते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है एसेट। क्या है जी? एसेट। अब याद रखें कि जब भी किसी एसेट के अंदर इंक्रीज आएगी, इजाफा होगा, तो उसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। पहला रूल था हमारा। नेक्स्ट एक और चीज़ याद रखें कि जब भी किसी एसेट में डिक्रीज आएगी उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड पे। ये तो हमारे रूल्स थे एसेट के हवाले से। नेक्स्ट जो हमारा हेड है वो है
एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन जो हम लोग खर्चे करते हैं रोज़ाना। अब जब भी एक्सपेंसेस में आती है इंक्रीज़, उसे हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, डेबिट साइड पे उसे रिकॉर्ड कर देते हैं। और जब भी किसी एक्सपेंस में डिक्रीज़ आती है उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा सेकंड हेड था। हमने इसमें बात की कि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज़ होंगे तो वो डेबिट हो जाते हैं, और जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे, क्रेडिट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड हेड है, वो है लायबिलिटीज़ के हवाले से। लायबिलिटीज़ क्या है, हमारी जिम्मेदारियाँ, डेट्स या ऑब्लिगेशंस। और जब भी लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ आती है उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे, और जब भी लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ आती है उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, जब भी लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ आती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे, और जब भी लायबिलिटीज़ में डिक्रीज़ आती है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। तो देखिए एसेट और एक्सपेंस के जो रूल्स थे वो सेम थे, लेकिन लायबिलिटीज़ का जो रूल है वो उन दोनों से क्या है, अपोजिट है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो हमारा फोर्थ हेड है वो है कैपिटल। कैपिटल क्या था, वो अमाउंट या वो थिंग्स जो एक बिजनेस का ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो क्या कहलाता है, कैपिटल होता है। अब इसके लिए रूल क्या है कि जब भी कैपिटल में इंक्रीज आएगी तो उसे हम करते हैं क्रेडिट, और जब भी कैपिटल में डिक्रीज आएगी उसे हम करते हैं डेबिट। मींस के लायबिलिटीज़ और कैपिटल का रूल जो है वो क्या है, सेम है, और ये एसेट और एक्सपेंस के मुकाबले में अपोजिट है। नेक्स्ट हम जो हमारा 5 मेन हेड है उसकी बात करते हैं, और वो है रेवेन्यू और इनकम। तो याद रखें, रेवेन्यू या इनकम जो है बेसिकली वो प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है या वो पैसे जो हमने कमाए हैं अपने बिजनेस से, क्या कहलाता है, वो रेवेन्यू होता है या इनकम होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू इनकम के रूल्स के हवाले से। तो जब भी रेवेन्यू या इनकम में इंक्रीज आती है उसे हम करते हैं क्रेडिट, और जब भी रेवेन्यू या इनकम में डिक्रीज आएगी उसे हम करेंगे डेबिट। तो ये थे हमारे पास रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले हमने बात की आज के लेक्चर के अंदर कि 2 टर्म्स यूज़ होती हैं अकाउंटिंग के अंदर, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फिर हमने कहा कि डेबिट और क्रेडिट जो हैं बेसिकली, डेबिट का मतलब होता है लेफ़्ट साइड ऑफ एन अकाउंट, और जो हमारे पास टर्म थी क्रेडिट का मतलब होता है राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। हमने कहा कि अकाउंट क्या है, तो अकाउंट जो एक ऐसा जो है परफॉर्मा, ऐसा स्पेसिमन जिसकी 2 साइडें होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, वो क्या है, अकाउंट होता है। फिर हमने बात की कि हमारे पास अकाउंटिंग के अंदर 2 सिस्टम होते हैं, एक हमने कहा सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। फिर हमने बात की थी कि जो ट्रांजैक्शन होती है उसके अंदर हमेशा 2 पहलू होंगे, ठीक है, और उसी हवाले से हमारे जो सिस्टम है वो वर्क करते हैं।
पहला सिस्टम हमारे पास था सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो हमने कहा ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ किसी भी ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक पहलू रिकॉर्ड किया जाए, या वो डेबिट हो या वो क्रेडिट हो, वो होता है सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। फिर हमने कहा कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर दोनों रिकॉर्ड्स को जो है वो रिकॉर्ड किया जाए, दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाए, मीन्स के डेबिट भी और क्रेडिट भी, तो वो होता है डबल एंट्री सिस्टम होता है। फिर हमने बात की रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट की। तो हमने कहा कि हमारे पास मेन 5 हेड्स होते हैं जिसमें सारे के सारी चीज़ें इन्हीं के अंदर काउंट होती हैं। तो सबसे पहले हमने बात की एसेट की, और हमने कहा एसेट्स जो हैं जब भी उनमें इंक्रीज़ आएगी उन्हें हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे, और जब भी एसेट्स में डिक्रीज़ आएगी तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। फिर हमने कहा कि जो हमारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस वो खर्चे जो हम करते हैं, हमने कहा कि जब भी एक्सपेंसेस में इंक्रीज़ आती है तो वो कहाँ होंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे, और जब भी एक्सपेंसेस में आती है डिक्रीज़ तो वो कहाँ पे जाएंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती थी लायबिलिटीज़ के हवाले से। तो लायबिलिटीज़ वो जिम्मेदारियाँ थी जो हमने पे करनी होती हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब भी लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ आएगी उन्हें हम क्रेडिट करेंगे, और जब भी लायबिलिटीज़ में आएगी डिक्रीज़ तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। फिर हमने कहा कैपिटल, वो रकम या वो चीज़ें जो कारोबार का ऑनर कारोबार में इन्वेस्ट करता है वो कहलाती है कैपिटल। कैपिटल जो है जब भी उसमें कैपिटल में आएगी इंक्रीज़ उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर, और जब भी कैपिटल में डिक्रीज़ आएगी तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड के ऊपर। अब हमने बात की लास्ट पे, हमने कहा रेवेन्यू और इनकम। तो वो अमाउंट जो हमने अर्न की अपने बिज़नेस से क्या कहलाती है, रेवेन्यू या इनकम। फिर हमने कहा कि रेवेन्यू या इनकम के अंदर जब भी आएगी इंक्रीज़ उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड के ऊपर, और जब भी उसमें आएगी डिक्रीज़ हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे। आज का जो है वो टॉपिक था जिसके बारे में मैं आज डिस्कस किया। लेक्चर पसंद आए तो आप जो है वो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर इसके अलावा आपको कंप्यूटर के हवाले से कोई हेल्प चाहिए हो तो 9th क्लास के हवाले से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ से रहनुमाई हासिल कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।